लेक्चर? बॉडी कैविटी, फाइन ना। बॉडी कैविटी का मतलब क्या है? कैविटी का मतलब जानते हो कि नहीं? खाली जगह। तो बॉडी का कैविटी का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, ठीक है। सो नाउ इसमें हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन archenteron, okay, archenteron is referred to as body cavity। समझ में आया? तो अब ये एक बहुत टेंशन टॉपिक है। तो एनी कैविटी, ये उसका डेफिनेशन है एक्चुअली। तम बॉयरे बॉडी कैविटी देनी, तम बॉयरे सिलोम देची। एक्चुअली सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी को बोला जाता है, बट वहां वो बोल रहे हैं सिलोम, बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी का। मैं, आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी भी समझा दूंगा, ठीक है। नाउ एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन आर्केंटेरॉन इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। तो आप फर्स्ट डाउट क्या है आपका, बताओ जतिन? What is archenteron? वेरी गुड। तो व्हाट इज आर्केंटेरॉन? तो इसलिए आर्की का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। प्लस एंटेरॉन का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डीएस का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, अंडरस्टैंड? तो आर्की का मतलब है एंटेरॉन, RCHA, सॉरी दूर यार, ये इसलिए जो कंट्रोल पैनल है ना बहुत डिस्टर्ब करता है टाइपिंग में। सो आर्की का मतलब प्रिमिटिव है, एंटेरॉन का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो इसका मतलब आर्केंटेरॉन का मतलब क्या है? आर्केंटेरॉन का मतलब है प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट या GIT, अंडरस्टूड? तो व्हाट डज प्रिमिटिव मतलब मालूम है? प्रिमिटिव मतलब एम्ब्रियोनिक, या प्रिमिटिव मतलब एंसेस्टर नहीं, प्रिमिटिव का मतलब होता है और एम्ब्रियोनिक। तो जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव गट या एम्ब्रियोनिक गट। तो एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन आर्केंटेरॉन इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, ठीक अच्छे, फुल स्टॉप। तो तम बयरे एटा लिखा है सिलोम, बट एक्चुअली सिलोम जो है वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट, तो इफ देयर इज नो, ओके, सॉरी सॉरी, बॉडी कैविटी जो है इसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे बुक में जो दिया है वो ट्रू सिलोम को सिलोम दिया है, बट एक्चुअली बॉडी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम। शीला मतलब कैविटी। शीला की जवानी आप पढ़े थे कि नहीं? शीला का मतलब होता है कैविटी। ये जो डेफिनेशन है जेजेएस का है, इसको समझ लो, फिर मैं एनसीईआरटी बता दूंगा। तो इसलिए बॉडी कैविटी और सिलोम, तो एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन आर्केंटेरॉन, ओके, इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सिलोम। आप क्वेश्चन ले, पहला एमसीक्यूज देखो, जेजेएस के टिप ऑफ द टंग में एमसीक्यू क्वेश्चन है। बताइए, विच इज द फर्स्ट कैविटी ऑफ द बॉडी? आर्केंटेरॉन। वेरी गुड। Exodus. नो नो, आर्केंटेरॉन, आर्केंटेरॉन, क्योंकि वो तो पहले ना, उसके बाद ही हम कुछ और बोलेंगे। सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन, अंडरस्टूड? तो इफ देयर इज नो cavity in the body, okay, if there is no cavity in the body other than archenteron, other than archenteron, this condition is referred to as कौन? Acylomate,
condition. Okay, this condition is called acylomate condition. So it can be diploblastic or ट्रिप्लोब्लास्टिक. अंडरस्टूड. तो ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी हो सकता है. अब डिप्लस का मतलब 2, ब्लास्टस का मतलब जर्म लेयर. तो जर्म लेयर का मतलब क्या है? जिससे आपके बाकी सारे लेयर, जर्मिनेटिव से जर्म बना. ओके, तो इसलिए बाकी सारे लेयर जिससे बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स. ठीक है जी. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर्स. नाउ तो इसलिए ये आपका डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है. चलिए, तो मैं आपको थोड़ा फोटोज दिखाऊं. ओके, लेट अस सी सम फोटोग्राफ्स या ड्राइंग्स. मैं आपको ड्राइंग बनाना भी सिखाऊंगा ना, दैट इज द केस. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप वी विल फिक्स आवर कलर्स. वी विल टेक ए सर्कल, है कि नहीं? तो आप सपोज हम लोग एक सर्कल लेंगे एंड let us make our ectoderm with black. ठीक है, तो ये सपोज ब्लैक एक्टोडर्म है एंड ये एक और ब्लैक एक्टोडर्म है. बोले बोले. उसके बाद एंडोडर्म को हम लोग यूज करते हैं रेड. तो सपोज ये रेड एंडोडर्म है. ओके, तो ये हमारा रेड एंडोडर्म है. तो इसको थोड़ा फैलाया जाए. ये आप लोग को भी कॉपी में बना लेना है. ऑलवेज यूज कलर्स. यू कैन यूज कलर पेंसिल ऑल्सो, वुडन कलर पेंसिल. तो आप इसमें कितने लेयर हैं? 2 दो लेयर. 2 layers, sir. ओके, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक. ओके, एंड सिलोम है कि नहीं? यस सर. कोई कैविटी है? नहीं नो सर. नो. तो No, sir. एसिलोमेट. समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स. तो एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाएंगे? पॉरीफेरा अगर लो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो. निडारिया एंड कॉटेनोफोरा. तो ये सब आ जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन पे. तो अब इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म. काला वाला लेयर को विल यूज द ब्लैक इंक फॉर इट. एंड जो लाल वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म. ओके, तो ये आपका रेड लेयर है एंडोडर्म. एंड इसके बीच में ये जो कैविटी है क्या है? मेसोग्लिया. टेल व्हाट इज द. देख रहे हो, यही चीज है. आप जेजेस का बात नहीं. जतिन महावार, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जेजेस. डोंट शो मी योर सड़ा हुआ फेस. समझ में आया? शॉर्ट अप. आपको ऐसा पढ़ना है जैसे आज ही आप ये पहली बार पढ़ रहे हो. तो ये है आर्केंटेरॉन. तो समझ रहे हो? नॉट मीजोग्लिया. ये आर्केंटेरॉन है. आ गया मजा? सबको मजा आया कि नहीं? आप इस ड्राइंग पे चला जाए तो ये आपका क्या है? ये एक्टोडर्म है. अब हम लोग बनाएंगे मीजोडर्म. ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं मीजोडर्म. तो मीजोडर्म जो है वो हम लोग बनाएंगे बीच में. तो लेट अस मेक येलो कलर. तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये है मीजोडर्म. ठीक है, सो दिस इज आवर मीजोडर्म. ये बीच में है. फैंटास्टिक. अब कौन सा लेयर बनाना है हमें? एंडोडर्म. ठीक है, ये मीजोडर्म आ गया. अब हम बनाएंगे एंडोडर्म. तो बीच में बनाएंगे. फाइन. तो सपोज ये हमारा एंडोडर्म है. अब हम बनाएंगे क्या? आर्केंटेरॉन. तो ये आपका आर्केंटेरॉन है. मजा आ गया डायग्राम में? फाइन. नाउ यू अंडरस्टैंड. आया मजा. तो अब तो ब्लैक में हमने क्या बनाया? बोलिए. एक्टोडर्म.
एक्टोडर्म। है कि नहीं? ब्लैक में हमने बनाया एक्टोडर्म, सॉरी ये रेड वाला, ब्लैक वाला है ना, तो ब्लैक में एक्टोडर्म। तापरे येलो येलो डॉटी फेलो में क्या बनाया? मेसोडर्म। मेसोडर्म। सुनो, आप लोग डरते क्यों हो? वो तो बीच में है तो मीजो, बाहर है तो एक्टो। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम कैसे पड़ा? बीच में एक्टो, बाहर ओके, ये एक्टो हो गया। ये है क्या? इसको बाहर भगाओ। फाइन, हाँ, इसको हम लोग बनाएंगे, थोड़ा बाहर ले आएंगे। तो ये आपका हो गया एक्टो मीजो हो गया, है कि नहीं? तो ये आपका हो गया क्या? आर्केंटेरॉन। ये आपका क्या हो गया? सो ओके, ये आपका आर्केंटेरॉन लेयर हो गया। क्या एंडोडर्म। अब हम एक आर्केंटेरॉन बना देते हैं। ओके, सो लेट अस मेक एन आर्केंटेरॉन। हुआ? तो ये आपका आर्केंटेरॉन लेयर है। एक्चुअली इसमें बहुत चीज हम बना नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी चलिए। तो रेड वाला क्या है हमारा? तो रेड वाला इज एंडोडर्म। ठीक है, तो रेड इज एंडोडर्म। एंड ये बीच वाला लेयर क्या है? सो दिस बीच वाला लेयर इज आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन। आ गया? तो इसलिए ये कौन सा कंडीशन है हमारा? सो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या? ए सिलो सिलोमेट। एसिलोमेट। आया समझ? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट यस कंडीशन सर। है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है बोलिए? इसका एग्जाम्पल है, वेरी गुड, प्लैटिहेल्मिन्थेस। आ गया मजा? चलिए, सो दिस इज द केस नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे? आप डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हमने एसिलोमेट कंडीशन डिस्कस कर लिया। अब इफ देयर इज ए बॉडी कैविटी, अब हम इसको पढ़ेंगे अलग पॉइंट, कलर चेंज किया जाए। सो इफ देयर इज ओके, इफ देयर इज a cavity other than archenteron, okay, comma, it is known as coelom या बॉडी कैविटी। ठीक है, उसको हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। सो इट इज नोन एज बॉडी कैविटी। नाउ फुल स्टॉप। अब इसका दो अलग अलग केस है। केस वन, ओके, तो व्हाट इज केस वन? तो उसको हम लिखेंगे सूडो सिलोम। अब देख रहे हो गिरिजाभूषण, अगर आप इधर उधर का इंस्टीट्यूट का पढ़ते हो, सी जब आप प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे ना, आप कभी जिंदगी में नहीं समझोगे। इसीलिए हर समय याद रखना, जे स्टाइल ही पढ़ना है बस। आप किसी और का स्टाइल नहीं पढ़ना है, वरना डिस्को डांस करते रहोगे जिंदगी भर। चलिए, तो अब ये है सूडोसिलोम। तो इसमें क्या होता है? इस लाइन को हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। कौन इतना लिखेगा? नाउ इफ द कैविटी, ओके, इफ द कैविटी अदर देन आर्केंटेरॉन, ओके, इज, if the cavity other than archenteron is not lined by mesoderm, या पहले लाइन लिख देते हैं, is lined by mesoderm on all sides. Okay, if the cavity other than archenteron is lined by mesoderm on all sides, it is referred to as true coelom. Okay,
तो इसको यू सिलोम लिखते हैं और तम बहिरे आपको सिलोम लिखुची है एटा हमें डिस्कस करिबा so if the cavity other than archenteron is lined by mesoderm on all sides it is referred to as true coelom ठीक है ये है बट ये तो हम लोग पहले अलग चीज लिख रहे हैं ना तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे so if the cavity other than archenteron is not lined by mesoderm on all sides it is referred to as false coelom या pseudo coelom बुझिएला तो ये आपका कंसेप्ट है तो इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है फाइलम नेमाटोडा एटा तमरा एनसीईआरटी रे देछि बट all animals belonging all animals इसको हम लोग अभी लंपिंग करेंगे all animals belonging to superphylum Aschelminthes are pseudocoelomates understood तो ये आपका कंसेप्ट है तो अब इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ठीक है नाउ अब हम नहीं अभी सुनो क्योंकि ना टाइम नहीं है वो जो एस्चेलमिंथस सर वो एनसीईआरटी में शायद गलत दिया है फाइलम लिख दिया है उसको हाँ वो सब मैं आपको एनसीईआरटी तो फिर डिस्टर्ब कर रहा है मैंने आपको क्या बोला एनसीईआरटी हम कल बात करेंगे अगले क्लास में समझ रहे हो चलिए तो इसलिए पहले सही पढ़ लो तो गलत अपने आप साबित हो जाता है वरना आप फिर मुझे गलत बोलने लगोगे ये एक्टोडर्म है क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आप कहीं दुनिया में नहीं ढूंढ पाएंगे इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ये आपका है आपका एक्टोडर्म्स तीन अलग अलग कंडीशन हम लोग ले रहे हैं एंड तीनों जो कंडीशन क्या है दिस इज योर सूडोसिलोमेट कंडीशन आपका बुक में एक दिया है वो भी गलत चलिए तो यह हो गया एक्टोडर्म अब हम लोग क्या करेंगे केस 1 पहले मेसोडर्म भी बना लेते हैं अब बीच में हम लोग क्या बनाएंगे सॉरी एंडोडर्म ये आपका एंडोडर्म हो गया उसी तरह से ये आपका एंडोडर्म हो गया उसी तरह से ये आपका ऑलवेज यूज सेम कलर्स ये आपका एंडोडर्म हो गया बुझिएला नाउ केस नंबर 1 इसमें क्या होता है जो आउटर लाइन है अब हम एक मेसोडर्म बनाएंगे ठीक है दिस इज मेसोडर्म अब ये मेसोडर्म सिर्फ आउटर में होता है अंदर नहीं होता है तो इसका मतलब आपका एपिथेलियम में एक्टोडर्म है मेसोडर्म बट इधर नहीं है तो बुझिएला ये केस नंबर 1 है केस नंबर 2 जो है आपका जो मेसोडर्म एंडोडर्म के पास है बट एक्टोडर्म के पास नहीं है आ गया मजा एटा बुझिलो कि नहीं नाउ केस नंबर 3 इसे हमें हाथ से बनाना पड़ेगा तो केस नंबर 3 क्या होगा हम लोग मेसोडर्म को पैचेस में बनाएंगे लाइक इधर मेसोडर्म है सो दिस इज मेसोडर्म इधर है एंड इधर है तो इज इट कंप्लीटली लाइनिंग एक्टोडर्म बोलो नो सर No, sir. इधर इधर एंडोडर्म है मेसोडर्म इधर मेसोडर्म है इधर मेसोडर्म है तो इज इट कंप्लीटली लाइनिंग एंडोडर्म नो सर No, sir. No, sir. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे
ये क्या है? आर्केंटेरॉन। ये क्या है? आर्केंटेरॉन। ये क्या है? आर्केंटेरॉन। तो दिस इज ए कैविटी, दिस इज ए कैविटी। ये खाली जगह है ना, ये कैविटी है। तो दिस इज कॉल्ड सूडोसिलोम। आया समझ? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो आया मजा? तो ये सब आपको, ये सब क्लासिफाइड जेजेएस फाइल्स है ये, और किसी भी क्लास में मिलने का सपना मत देखिए। सो दिस इज, इसमें क्या है? एक तरह मेसोडर्म फाउंड इन, क्या? मेसोडर्म फाउंड along with, ओके, तो मेसोडर्म, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। मेसोडर्म फाउंड along with ectoderm, okay, but not endoderm, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है फाइलम नेमाटोडा। ये आपका सिलेबस में, इसलिए मैं दूंगा, और किसी का एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपका नहीं है, तो आपको वो जानने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो ये आपका सूडोसिलोम हो गया। नाउ यही केस रे कौन है ला? यही केस रे इधर को कॉपी कर देते ना, का इतना लिखेंगे। यही केस रे कौन करीबा हमें, इसमें भी पेस्ट कर देंगे। बट मेसोडर्म फाउंड अलोंग विथ क्या? एंडोडर्म, नॉट विथ क्या? Ectoderm. एक्टोडर्म। समझ रहे हो? तो अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा नहीं, बिकॉज ये आपका है नहीं, ठीक है। तो ये कभी जरूरत पड़ा तो बाद में दूंगा, बिकॉज वो सब फाइलम आपका है नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि हम 39 फाइलम है, बट आप पढ़ते हो सिलेबस में सिर्फ 10, तो ये बाकियों में आता है, ओके। सुपर फाइलम में अराउंड 5 या 6 फाइलम्स होते हैं। अब इस केस में क्या होता है? तो मेसोडर्म आर फाउंड एज पैचेस along with both ecto, okay, are found in patches with both ecto and endoderm, ठीक है। ये पैचेस में मिलता है। it does not line the entire layer, ठीक है। तो it does not line the entire layer, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इधर हम लिखेंगे, इसमें थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। In all these 3 cases, the mesoderm does not line the coelom, okay, does not line the coelom, does not line the coelom completely, so called pseudocoelom, okay, so called pseudocoelom। आया मजा? तो ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूडोसिलोम का डेफिनेशन था, अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे, फाइन, बिकॉज अब हमको ये यहाँ नहीं चाहिए। अब चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में एंड डिफाइन करेंगे क्या? ट्रू सिलोम। सो नाउ वी विल डिफाइन ट्रू सिलोम। तो दिस इज कॉल्ड, ये हेडिंग क्या देंगे हम लोग? यूसिलोमेट। So if the body cavity other than archenteron is lined by mesoderm on all sides, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? It is in on all sides, okay, it is referred to as true coelom। आ गया मजा? अब ये जो है, ये एक्चुअली इस तरह से दिखेगा। सपोज हम लोग बनाते हैं आपका ये ब्लैक बड़ा वाला,
फाइन, ये आपका एक्टोडर्म हो गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? मेसोडर्म, है कि नहीं? नाउ वी विल मेक द मेसोडर्म। तो येलो में हमने क्या बनाया था? मेसोडर्म। Mesoderm. फाइन, ये सपोज हमारा मेसोडर्म है। अब रेड में क्या व्हाइट में क्या बनाएंगे? बॉडी कैविटी। तो अब ये हमारा कैविटी है, देख रहे हो? सो दिस इज द कलरलेस का मतलब कैविटी होता है, ये खाली जगह है। उसके बाद क्या बनाएंगे? फिर से येलो में मेसोडर्म। ओके, तो ये येलो में आपने फिर से बनाया क्या? मेसोडर्म। अब क्या बनाएंगे? रेड में क्या? आपका एंडोडर्म। इसको Endoderm. थोड़ा, नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। क्लियर? तो अब इसको भी हम लोग थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। देख रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज योर एंडोडर्म। अब हम क्या बनाएंगे? एक और कैविटी। कौन सा कैविटी बनाएंगे? Archenteron. वेरी। Archenteron. Archenteron. अब समझ में आया कि किस चीज को हम सीलोम कहते हैं? आया मजा? तो इसीलिए ये कौन सा लेयर है? बोलिए। Ectoderm. एक्टो। दिस इज मीजो। Mesoderm. दिस इज मीजो। Meso. दिस इज Endoderm.